बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई के हवाले से इत्तेहाद एयर की परवाज 241 पर 2 मुसाफिरों से 133 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। तफसीलात जान लेते हैं इस कार्रवाई के हवाले से। हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम हकाम की एक बड़ी कार्रवाई है वो सामने आई है। चीफ कलेक्टर की हिदायत पर कलेक्टर महरीन नसीम की जो है इत्तला पर अमल करते हुए कस्टम हकाम ने 2 मुसाफिर को जो है वो गिरफ्तार किया है। मुसाफिर जो थे वो अबूधाबी की परवाज इत्तेहाद एयर से लाहौर आ रहे थे। उनके सामान से 133 कीमती मोबाइल फोन है वो बरामद कर ली गई है और उन मोबाइल फोन की मार्केट की मालियत जो है वो 2 करोड़ रुपए है बताई जा रही है। कस्टम हकाम के मुताबिक मुलजमान को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ FIR है वो दर्ज कर दी गई है, जबकि मजीद तफ्तीश है वो भी शुरू कर दी गई है। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया। अभी आपका आगाह करें, यूहन्नाबाद के रिहायशी मौजम का वियतनाम नस्ली मुर्गा चोरी हो गया। मुर्गा चोरी हुए 2 दिन हो गए लेकिन मुर्गा मिल ना सका। चोर मुर्गी छोड़ गया और मुर्गा साथ ले गया, FIR में ये लिखा गया है। हमारे साथ इरफान मलिक हैं, वो बताएंगे मजीद। जी इरफान मलिक हमें सुन पा रहे तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं FIR जो मिस्टर कॉलोनी थाने में दर्ज की गई है जिसमें चोरी की दफात शामिल की गई है, उसमें बताया गया है कि जो मौजम नामी शख्स जो मौजम मसीह है इनका घर है यूहन्नाबाद में और इन्होंने वियतनाम नस्ल के 2 मुर्गे जिसमें एक मुर्गा और एक मुर्गी रखी हुई थी कि इस दौरान कुछ नामालूम चोर आए और इनके घर से जो मुर्गी को छोड़ गए और लेकिन मुर्गे को चोरी करके ले गए। पुलिस की जानिब से ये मुकदमा जो है वो इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं सिविल सेक्रेटेरिएट चौक महकमा तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का धरना पंजाब भर से आए असातिज़ा और मुलाजमीन का मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी धरना जारी है। जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर धरने के बायस ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर है और सिविल सेक्रेटेरिएट चौक के इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का भी दबाव है। मजीद क्या सूरत हाल है, रुमेल इलियास से जानेंगे। जी रुमेल। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा तालीम के नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की जानिब से मुतालबात के हक में कल से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर जो धरना दिया गया था वो आज भी जारी है। जबकि धरने में पंजाब भर से असातिज़ा और मुलाजमीन जो शरीक हैं उनकी जानिब से जो सरकारी अफसरान हैं उनकी जानिब से जो बेहिसी और हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है उस पर शिकवे किए जा रहे हैं और मुतालबात के हक में जो धरना है वो जारी रखने का जो फैसला है वो इन मुजाहिरीन की जानिब से किया गया है। मेरे साथ कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बताइएगा जी, आप कल से यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी आला अफसर यहाँ पर नहीं पहुँचा है आपसे मुज़ाकरात के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये बताएं कि जो मुतालबात है आपके वो क्या हैं और धरने का जो आइंदा का लायामल है वो भी हमें बताइएगा। बुनियादी तौर पर जो गवर्नमेंट होती है वो रियासत जो होती है वो माँ का दर्जा रखती है मुलाजमीन के लिए। तो पिछले जून में जो लीव एनकैशमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे पूरे पंजाब के मुलाजमीन जो हैं उनमें इसराफ पाया जाता है। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब साहब ने कहा कि स्कूलों को प्राइवेट करना है, तो उस हवाले से भी स्कूल एजुकेशन में बहुत बड़ा इसराफ पाया जाता है। तो ये सारे लोग जो हैं ये इसी इसराफ की खातिर पूरे पंजाब से ये मुलाजमीन इकट्ठे हुए हैं कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए ये हम सारे के सारे यहाँ पे लाहौर में रहेंगे और अपने इदारों को बंद कर देंगे। तो चूँकि वज़ीर आला पंजाब साहब हर तरफ जा रहे हैं और वो इस रियासत के हवाले से माँ का किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे मुतालबात को सुना जाए। जायज़ मुतालबात हैं जस्ट लेटर। बिल्कुल, ये जो असातिज़ा और मुलाजमीन जो कि कल से धरने पर बैठे हुए हैं इनका ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं। लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में जो तब्दीली है वो फौरी तौर पर वापस दी जाए, जबकि जो मुस्तकिल किया जाए मुलाजमीन को, जो आर्जी मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं, साथ ही साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी का भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। उधर चुंगी अमर सद्दू चंद्राय रोड की मेन सड़क गलियां खस्ता हाली का शिकार हैं। सड़क पर गहरे खड्डे मौजूद हैं और रिहायशियों का पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, फरीहा बतूल से जानते हैं। जी फरीहा। इस वक्त मैं चुंगी अमर सद्दू के इलाके चंद्राय रोड पर मौजूद हूँ, जिसकी मेन सड़क हो या गलियों की बात करें तो वो गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। रोड पर गहरे गहरे जो है वो घड़े मौजूद हैं और ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ के कुछ रहायशी कारोबारी अफराद हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा भाई, कितने अरसे से ये रोड की बुरी हालत है और किन मुश्किलात का सामना? मैडम ये तकरीबन 10-12 साल हो गए और ये रोड जो है ना ये साइड टूटी हुई है और ये नाले में आए दिन लोग गिर रहे होते हैं। चिंची रिक्शों वाले
और पैदल चलने वालों भी यहाँ रोजाना गिर रहे होते हैं, और लोग अपनी मदद आपके तहत उठाते हैं। और ये रोड का बहुत बुरा हाल है। ये हमारी दुकान है शापरों की, और ये सारा गंद हमारे मुंह में, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोग बहुत तंग है, और कोई बंदा भी यहाँ पे नहीं देख रहा। यहाँ से लोग MPA और MNA मुंतखब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं हम लोगों को यतीम इन्होंने समझा हुआ है, हमारा कोई पूछने वाला भी नहीं है। और हुकूमत के लोग भी यहाँ से गुजर रहे होते हैं, साथ माशाल्लाह यहाँ पे स्कूल भी है, कॉलेज भी है, लेकिन समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या कर रही है हुकूमत। शहरी काफी ज्यादा परेशान है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या? देख ये हुकूमत को चाहिए कि इसका कुछ करें, क्योंकि ये बहुत अरसे से हम तंग हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे तंग हो रहे हैं, कोई हाल ही नहीं है। मिट्टी, गुरबार, हर चीज यहाँ आ रही है जी। मुतलका हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। अभी आपको बताएं, बिजली चोरी करने वाले 40 इंडस्ट्रीज मालिकान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। शाहीन अतीक से इस मामले पर डिटेल्स जानेंगे। जी शाहीन अतीक। जी, बिजली चोरी के केसों की तादाद में इजाफा होने पर सेशन जज लाहौर की तरफ से 5 एडिशनल सेशन जजों को खसूसी तौर पर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। वो चोरी के केसों की समाअत करेंगे। पहले 3 जज थे। जब बिजली के चोरी के केस दर्ज करने के शरह में इजाफा हुआ तो उस पर जो है तादाद 5 जो है वो कर दी गई है, जिनको मुकर्रर किया गया है। उनमें उमर रशीद हैं, सजाद अफजल हैं, राना शकील हैं, कनीज़ भट्टी हैं, मोहम्मद अवैस, ये 5 के करीब एडिशनल सेशन जज हैं जिनको मुकर्रर किया गया। इसके अलावा जो लाहौर पुलिस ने 40 के करीब इंडस्ट्रियल मालकान जो जिन पर 50 करोड़ रुपए बिजली चोरी के आयद होते थे और उनको नादहिंदा करार दिया गया था, इनके चलान जो है वो भी फौरी पेश करने के लिए जो है वो लेस्को को हदायत की गई है। और जो पुलिस है उनके तफ्तीशी अफसरान को भी कहा गया है कि फौरी तौर पर इन केसों को जो है वो देखें और इनके चलान जो है पेश करें ताकि इन मुलजमान को अदालत के कटहरे तक। शाहीन अतीक आपका बहुत। अभी आपको बताएं, लाहौर चैम्बर का सालाना इजलास आम, लाहौर चैम्बर के मौजूदा ओहदेदारान को 1 साल की तौसीह मिल गई। तफसीलात जानेंगे इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर का सालाना इजलास आम मुनक़द हुआ और इसमें शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों के ताजर कायदीन और इसके अलावा प्या फाउंडर अलायंस की सीनियर क़यादत ने भी शिरकत की। और लाहौर चैम्बर के मौजूदा ओहदेदारान जिनमें काशिफ अनवर सदर, सीनियर नायब सदर ज़फ़र महमूद चौधरी और नायब सदर अदनान खालिद भट्ट को 1 साल की मज़ीद तोसी जो है वो मिल गई है। इस वक्त लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर ज़फ़र महमूद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जो सब बहुत मुबारक हो, हमारी तरफ से भी आपको 1 साल मज़ीद मिल गया। 1 साल में क्या चैलेंजेस रहे और आगे क्या चीज़ें हैं? देखिए, पिछला साल इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान का सबसे स्ट्रेस तरीन साल तस्वर किया जा सकता है, चूँकि जो इकॉनमी के हालात हैं, बिज़नेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर है उससे। और इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट कोई उस तरह की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जिस वजह से फिर डिफरेंट एजेंसीज़ और फोर्सेस इसके ऊपर सपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट की। और चीफ साहब ने जो इक़दाम उठाए हैं उस हवाले से इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक हौसला मिला है। मगर मैं समझता हूँ कि जी सबसे अहम बात जो है वो जिस तरह हमने कहा कि जिस साल हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो आवाज़ उठानी है वो है बिजली को के अल्टरनेट अरेंज करना और उसको सस्ता करवाना, और प्लस जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम सतह पे लेके आना ताकि बिजनेस कम्युनिटी सर्वाइव कर सके। अगर ये 2 चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ता है, और यही हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर फोकस है। बिल्कुल जी, लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब ओहदेदारान ये कहते हैं कि पाक आर्मी ईरान हुकूमत के साथ। शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में 18 अक्टूबर को सानहा कारसाज की याद में जलसे की जगह का तनाज़ा। पीपल्स पार्टी पंजाब ने पीपल्स पार्टी लाहौर की टाउनशिप बाजार में जलसे की मुखालफत कर दी है। हसन अली हमारे साथ है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी हसन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर जो कि 18 अक्टूबर को सानहा कारसाज के सिलसिले में टाउनशिप में एक भरपूर जलसा करने जा रही है। इस जलसे की जगह की जो मुखालफत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब तंजीम की जानिब से कर दी गई है। इस हवाले से लाहौर की तंजीम ने पंजाब की जो तंजीम है उसको ये आगाह कर दिया है कि जलसा जो है वो मेन मार्केट टाउनशिप में ही किया जाएगा, क्योंकि पहले भी बहुत मरतबा जो है वो टाउनशिप में जलसा हो चुका है और भरपूर जलसा जो है वो किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से। और इस मरतबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक भरपूर जलसा जो है वो 18 अक्टूबर को सानहा कारसाज की याद में जो है वो किया जाएगा। इस जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हसन, हमारे साथ हैं आगाह कर।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइन इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला है। मरकजी क़यादत की पंजाब में दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद करने पर मुशावरत हुई। पंजाब में अगर नून लीग से इत्तेहाद करना है तो कितनी नशिस्तें मांगी जाएं, क़यादत में मुशावरत की गई। इस हवाले से IPP ज़राए की जानिब से कहा गया है कि 2018 की असम्बली के 70 साबिक़ अरकान असम्बली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं, जबकि मज़ीद बताया गया कि इलेक्शन शेड्यूल आते ही पंजाब से मज़ीद PTI के धड़े शामिल होंगे और अगर नून लीग से इत्तेहाद होगा तो साबिक़ अरकान की तादाद के मुताबिक हिस्सा मांगा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत साबिक़ बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास हुआ। NA 128 NA 129 के UC चेयरमैन काउंसलर्स कारकुनान से मुशावरत हुई। राउदुलशाद हमारे साथ हैं, इस इजलास का हवाला बताएंगे। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज चूंकि यमिया 2 कौमी असम्बली के हल्कों के साबिक़ बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात कर रही हैं और मुलाकात में 21 अक्टूबर के जलसे के हवाले से तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। आज साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद साबिक और NA 128 के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल हसन के हल्के के जो यूनियन काउंसिल है उनके बल्दियाती नुमाइंदों को आज बुलाया गया था, जिनके साथ मरियम नवाज ने तफसीली जो है वो इस इजलास में बातचीत भी की है। और इस मौका पर मरियम नवाज का ये कहना था कि इस 21 अक्टूबर को तमाम तर जो कारकुनान हैं वो पहुंचेंगे अपने कायद के इस्तकबाल के लिए और इस हवाले से अब कोई कसर बाकी जो है वो उठा नहीं रखी जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी मुल्क के मसाइल के खात्मे का आगाज होगा। मुआशी और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है इसको इस्तेहकाम में बदलेंगे मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे और एक नई सुबह का आगाज होने जा रहा है 21 को। इसलिए कारकुनान जो है वो वार्ड लेवल पर तैयारी करे और कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचे। जी ठीक है राउदुलशाद, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 4।